हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, यदि आप 20 मई दिन बुधवार के दिन यह संदेश पढ़ या सुन रहे हैं, तो जान लें कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। स्वयं देवों के देव महादेव ने आपको इस संदेश तक पहुंचाया है, क्योंकि आपके जीवन में इस समय कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसी उलझने और कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, जिनके उत्तर आपको अब तक नहीं मिल पाए हैं। भगवान शिव जो कालों के काल महाकाल हैं, वे आपके हर आंसू, हर मौन प्रार्थना और आपके मन में चल रहे अंतर्द्वंद से भली भांति परिचित हैं। आज 20 मई को शिव शंभू आपको अपने दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद के माध्यम से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, बशर्ते आप इसे पूर्ण विश्वास और खुले मन से ग्रहण करें। महादेव का पहला संदेश आपके संघर्षों और आपके द्वारा सहे जा रहे कष्टों के विषय में है। आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे होंगे कि आपने बहुत मेहनत की है। आपने पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाए हैं और अपने कार्यों में अपना 100% दिया है। लेकिन फिर भी आपको वह परिणाम या वह सम्मान नहीं मिला जिसके आप अधिकारी हैं। आपको लगता है कि आपके जीवन में केवल परीक्षा ही परीक्षा है। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा है। जिस प्रकार स्वर्ण को कुंदन बनने के लिए अग्नि की भयंकर तपन से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार महादेव तुम्हें जीवन की भट्टी में तपाकर और अधिक मजबूत, धैर्यवान और अजय बना रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई हैं। मैं तुम्हारे हर उस क्षण में तुम्हारे साथ खड़ा था, जब तुम अकेले रो रहे थे और जब तुमने हार मान लेने का विचार किया था। तुम्हारा यह कठिन समय अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे धैर्य का फल अब पक चुका है और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह सुखद परिवर्तन आने वाले हैं जिनकी तुमने कामना की थी। स्वयं पर और अपने इष्ट पर विश्वास रखो, क्योंकि जब शिव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। भोलेनाथ का दूसरा संदेश आपके मन में बसे अतीत के बोझ और उन लोगों के विषय में है जिन्होंने आपको आघात पहुंचाया है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह उन चीजों से अधिक जुड़ जाता है जो उसे कष्ट देती हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा, आपकी भावनाओं से खेला और आपको उस मोड़ पर अकेला छोड़ दिया जहां आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। महादेव जो स्वयं परम वैरागी हैं, आपको संदेश दे रहे हैं कि अतीत की राख को कुरेदना बंद करो। जो लोग तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, वे इसलिए गए क्योंकि तुम्हारे भविष्य की यात्रा में उनका कोई स्थान नहीं था। मैंने स्वयं उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर किया है, क्योंकि वे तुम्हारे लिए विष के समान थे। शिव कहते हैं कि तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हारे साथ जीवन भर चलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए आते हैं। अपने हृदय से क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना को निकाल दो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसका हिसाब तुम्हारे कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि मेरे न्याय के चक्र कर्म विधान के आधार पर होगा। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तब पूरी सृष्टि त्राहि कर रही थी। उस समय महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। आपके लिए इस 20 मई का यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। आपके जीवन के समुद्र मंथन में भी बहुत बार विष निकलता है। यह विष है दूसरों के कड़वे शब्द, अपमान, विफलताएं और धोखे। महादेव कहते हैं कि इस विष को ना तो अपने भीतर उतारो, अन्यथा यह तुम्हारी आत्मा और सकारात्मकता को नष्ट कर देगा, और ना ही इसे बाहर उगलकर दूसरों को हानि पहुंचाओ, अन्यथा तुम भी उन्हीं के समान हो जाओगे। इसके स्थान पर शिव की भांति इस नकारात्मकता को अपने कंठ में ही रोक लो। बुराइयों और कटु वचनों को अपने मन की गहराइयों तक मत पहुंचने दो। जब तुम नकारात्मकता को स्वयं पर हावी नहीं होने दोगे, तभी तुम्हारे भीतर से अमृत रूपी सुख, शांति और समृद्धि का उदय होगा। आज से यह प्रण लें कि आप किसी भी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति को अपने आंतरिक मस्तिष्क की शांति को भंग करने की अनुमति नहीं देंगे। भगवान शिव का डमरू इस बात का प्रतीक है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक लय और ताल में चल रहा है।
समय काल किसी के लिए नहीं रुकता। यदि आपका समय बुरा चल रहा है, तो विश्वास रखिए कि डमरू की अगली थाप पर यह समय भी बदल जाएगा। महादेव आपसे कह रहे हैं कि समय की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि महाकाल स्वयं समय के नियंत्रक हैं। तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है कर्म। गीता में भी यही कहा गया है और शिव तत्व भी यही सिखाता है। तुम परिणाम की चिंता में इतने उलझ गए हो कि वर्तमान का आनंद लेना भूल गए हो। आज के इस दिन महादेव तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाना चाहते हैं। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। तुम्हारे भीतर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। अपने आलस्य, अपनी हताशा और अपने भय को त्याग दो। त्रिशूल धारण करने वाले शिव तुम्हें यह शक्ति दे रहे हैं कि तुम अपने जीवन की सभी बाधाओं को चीरकर आगे बढ़ सको। आज ही एक नई शुरुआत करो। वह काम जो तुम बहुत समय से टाल रहे थे, वह निर्णय जो तुम लेने से डर रहे थे, उसे आज शिव का नाम लेकर शुरू कर दो। विजय तुम्हारी ही होगी। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक चेतना है। जब आप बाहर की दुनिया के शोर में बहुत अधिक खो जाते हैं, तो आप अपने भीतर बैठे शिव को भूल जाते हैं। महादेव का यह स्पष्ट संकेत है कि आपको दिन में कुछ समय स्वयं के लिए, एकांत के लिए और ध्यान के लिए निकालना चाहिए। अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर ही एक कैलाश है जहां परम शांति का वास है। इसके साथ ही अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें जीवन में संतुलन बनाना सिखाता है। तुम्हारे जीवन में अभी संतुलन की बहुत कमी है। तुम या तो भौतिकवाद की दौड़ में बहुत आगे निकल गए हो, या भावनाओं में इतने बह गए हो कि व्यावहारिकता भूल चुके हो। तुम्हें अपने पुरुषार्थ, तर्क, शक्ति, कर्म और प्रकृति, प्रेम, करुणा, भावना दोनों के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित करना होगा। अपने परिवार को समय दो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और साथ ही अपने लक्ष्यों के प्रति भी समर्पित रहो। प्रिय भक्त, 20 मई के इस पावन संदेश का सार यही है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तब महादेव की अदृश्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही होती हैं। तुम्हारे जीवन के बंद हो चुके दरवाजे अब खुलने वाले हैं। आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव और शारीरिक कष्टों का अब अंत होने वाला है। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहां केवल सफलता, सम्मान और आत्मसंतोष होगा। हमेशा याद रखो, AUM नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हीलिंग फ्रीक्वेंसी है। जब भी तुम्हें डर लगे या तुम विचलित महसूस करो, बस गहरी सांस लो और शिव का स्मरण करो। महादेव की कृपा तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। यदि आपको महादेव का यह संदेश अपने हृदय तक पहुंचता हुआ महसूस हुआ हो और इससे आपको शांति मिली हो, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को केवल अपने तक सीमित ना रखें। हमारे चैनल स्लश पेज को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि महादेव की कृपा, दैनिक आध्यात्मिक संदेश और जीवन को दिशा देने वाले ऐसे ही दिव्य विचार आपको रोजाना प्राप्त होते रहे। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, आपकी आध्यात्मिक भूख और महादेव के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा को देखते हुए यह दिव्य संदेश आगे की ओर प्रवाहित हो रहा है। 20 मई के इस विशेष दिन का यह विस्तार केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सीधे कैलाश से आ रही वह ऊर्जा है जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाने की क्षमता रखती है। जब एक भक्त सच्चे मन से पुकारता है, तो भगवान शिव को अपने ध्यान से उठकर आना ही पड़ता है। आप इस संदेश के जिस भी हिस्से को बेआच रहे हैं, यह मानकर चलिए कि वह विशेष रूप से आपकी ही किसी वर्तमान समस्या का समाधान है। आइए महादेव के उस अनंत ज्ञान के महासागर में और गहराई तक उतरें, जो आपके जीवन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और अटूट शांति प्रदान करेगा। महादेव अपने पूरे शरीर पर भस्म राख धारण करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि तीनों लोकों के स्वामी सोने, चांदी या बहुमूल्य आभूषणों के बजाय श्मशान की भस्म क्यों लगाते हैं? 20 मई का यह अत्यंत गूढ़ संदेश आपके अहंकार और भौतिकवादी सोच पर प्रहार करता है। आज के समय में मनुष्य अपने पद, पैसे, सुंदरता और अपनी उपलब्धियों पर बहुत अधिक घमंड करने लगा है। लेकिन शिव कहते हैं, हे मानव, यह शरीर, यह रूप, यह धन, सब कुछ एक दिन इसी भस्म में बदल जाना है। जिस चीज का अंत राख है,
उस पर कैसा घमंड। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, तब हमारी सारी चिंताएं, ईर्ष्या और दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़ अचानक शांत हो जाती है। यदि आपके जीवन में इस समय कोई व्यक्ति अपने अहंकार के कारण आपको नीचा दिखा रहा है, या यदि आपके भीतर भी अनजाने में कोई घमंड पनप रहा है, तो महादेव आपको चेतावनी दे रहे हैं। अपने मन को इस राख की तरह निर्मल और जमीन से जुदा हुआ बना लें। जब आप अपने भीतर के मैं को जलाकर भस्म कर देंगे, तभी उस राख से आपके भीतर साक्षात शिव का जन्म होगा। महादेव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है। यह ज्ञान, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और उस सत्य को देखने की क्षमता का प्रतीक है जिसे हमारी भौतिक आंखें नहीं देख पाती। आप अपने जीवन में कई बार धोखा खा चुके हैं, क्योंकि आपने लोगों को केवल उनके बाहरी आवरण और मीठी बातों से आंका। 20 मई को महादेव आपसे कह रहे हैं कि अब अपना तीसरा नेत्र खोलने का समय आ गया है। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर एक ऐसी समझ विकसित करें जो लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को पढ़ सके। जब भी आप किसी बड़े निर्णय चाहे, वह व्यापारिक हो, नौकरी का हो या किसी रिश्ते का को लेने में असमर्थ हो, तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र का स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि शिव स्वयं आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। जो चीजें ऊपर से अच्छी दिखती हैं, वे हमेशा आपके लिए सही नहीं होती। महादेव आपको वह दूरदृष्टि प्रदान कर रहे हैं जिससे आप भविष्य के खतरों को पहले ही भांप लेंगे और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे। भगवान शिव के गले में हमेशा वासुकी नाग लिपटा रहता है। नाग क्रोध, विष और मृत्यु का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि संसार में आपको हर कदम पर विषैले लोग मिलेंगे। ऐसे लोग जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और जो आपके पतन का इंतजार कर रहे हैं। मनुष्य का सामान्य स्वभाव होता है कि वह ऐसे लोगों से या तो डर कर भाग जाता है या फिर उन्हीं की तरह विषैला बनकर उनसे लदाहने लगता है। लेकिन शिव का मार्ग अलग है। शिव ने नाग को ना तो मारा और ना ही उससे भागे। उन्होंने उसे अपने नियंत्रण में रखकर गले का आभूषण बना लिया। महादेव आपसे कह रहे हैं कि अपने शत्रुओं और नकारात्मक लोगों से घबराना बंद करो। उन्हें इतना महत्व मत दो कि वे तुम्हारी मानसिक शांति भंग कर सकें। अपनी योग्यता और अपनी सफलता को इतना बढ़ा कर लो कि तुम्हारे आलोचक भी तुम्हारे प्रभाव में आकर शांत हो जाएं। विष को अपने नियंत्रण में रखना सीखो, उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। शिव की जटाओं से बहने वाली पवित्र गंगा ये संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, आपकी सोच और आपका चरित्र हमेशा पवित्र रहना चाहिए। गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाते समय उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। इसलिए शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधकर उनकी धारा को नियंत्रित किया। आपके जीवन में भी विचारों और भावनाओं का एक प्रचंड वेग आता है। क्रोध का वेग, निराशा का वेग, अत्यधिक मोह का वेग। यदि आप इन भावनाओं को बिना सोचे समझे बाहर आने देंगे, तो यह आपके ही जीवन को नष्ट कर देगा। शिव कहते हैं कि अपनी भावनाओं को अपने विवेक, बुद्धि की जटाओं में नियंत्रित करो। सोच समझकर बोलो और सही समय पर सही प्रतिक्रिया दो। इसके साथ ही गंगा की धारा हमें रुकना नहीं सिखाती। यदि आप किसी विफलता के कारण एक ही स्थान पर ठहर गए हैं, तो महादेव का यह आदेश है कि उठो और आगे बढ़ो। रुका हुआ पानी SDDD आगे जाता है, जबकि बहता हुआ जल हमेशा पवित्र रहता है। अपने अतीत के दुख से बाहर निकलो और जीवन की नई धारा में प्रवाहित हो जाओ। महादेव के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र मन की शांति और शीतलता का प्रतीक है। जब शिव ने विषपान किया था, तो उनके शरीर में भयंकर ताप उत्पन्न हुआ था, जिसे शांत करने के लिए उन्होंने चंद्र को धारण किया। 20 मई का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अत्यधिक तनाव, स्ट्रेस, अवसाद, डिप्रेशन या मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में इस समय जो उथल पुथल मची है, वह एक भयंकर ताप की तरह आपके मस्तिष्क को जला रही है। आप छोटी छोटी बातों पर झल्लाने लगे हैं और आपकी रातों की नींद उदया बहकाहे गई है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, मेरे बच्चे अपने मस्तक को शांत रखो।
परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर समस्या का समाधान खोज लोगे। हर रात सोने से पहले 10 मिनट चंद्रदेव के प्रकाश का या शिव के मस्तक के चंद्र का ध्यान करो। तुम्हारे जीवन की सारी बेचैनी और मानसिक पीड़ा चमत्कारिक रूप से दूर होने लगेगी। जब आप जीवन से निराश हो जाते हैं, तब आपको शिव के डमरू को याद करना चाहिए। डमरू का आकार बीच में से संकरा और दोनों सिरों पर चौड़ा होता है। यह दिन और रात, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु के संतुलन का प्रतीक है। शिव जब डमरू बजाते हैं तो वह सृष्टि के निर्माण का भी होता है और महाप्रलय का भी। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह आपके जीवन का संकरा हिस्सा है। कठिन समय, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। बहुत जल्द यह फिर से विस्तार लेगा और आपके जीवन में चौतरफा खुशियां आएंगी। महादेव आपको समझा रहे हैं कि अपनी असफलताओं को जीवन का अंत मत मानो। जिस प्रकार एक संगीतकार सही धुन निकालने के लिए तारों को कसता है, उसी प्रकार शिव आपको कस रहे हैं ताकि आपके भीतर से आपकी सर्वोत्तम क्षमता बाहर आ सके। ब्रह्मांड का यह संगीत आपके पक्ष में बज रहा है, बस आपको उसे सुनने का धैर्य रखना है। भगवान शिव का त्रिशूल मानव जीवन के 3 सबसे बड़े कष्टों, दैहिक शारीरिक बीमारियां, दैविक ग्रह नक्षत्रों का दोष या भाग्य की कमी, और भौतिक धन संपत्ति और सांसारिक कष्ट का नाश करने वाला अस्त्र है। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या लगातार आर्थिक तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, या आपको लगता है कि आपका भाग्य हर बार आपके साथ खेल खेलता है, तो 20 मई के इस दिन महादेव के त्रिशूल का मानसिक रूप से स्मरण करें। शिव कह रहे हैं कि तुम्हारे सभी कष्टों का अंत अब समीप है। तुमने अपने कर्मों का लेखा जोखा ईमानदारी से किया है। अब महाकाल अपने त्रिशूल से उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी नजर और बाधाओं को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारी प्रगति का रास्ता रोके खड़ी दाब सकी थी। तुम्हें बस अपनी मेहनत और अपनी नीयत साफ रखनी है। नंदी, जो भगवान शिव के परम भक्त और उनका वाहन है, हमेशा शिव के मंदिर के बाहर पूरी एकाग्रता और शांत भाव से शिव की ओर देखते हुए विराजमान रहते हैं। नंदी हमें प्रतीक्षा, पेशेंस का सबसे बड़ा पाठ पर आते हैं। आज के इस दौर में हर इंसान को रातों रात सफलता चाहिए। जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो हम भगवान पर शक करने लगते हैं और अपना मार्ग बदल लेते हैं। 20 मई का यह दिव्य संदेश आपसे यह मांग कर रहा है कि आप अपने भीतर नंदी जैसा अटूट विश्वास और धैर्य पैदा करें। भगवान जानते हैं कि आपको कब, क्या और कितना देना है। यदि आपकी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव ने उसे अस्वीकार कर दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि सही समय, राइट टाइमिंग अभी नहीं आया है। आप अपना कर्म करते रहें और नंदी की तरह अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य और अपने इष्ट पर टिकाए रखें। आपका यह धैर्य एक दिन इतनी बड़े डीडी सफलता के रूप में फलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। विनाश ही नए निर्माण का आरंभ है। ट्रांसफॉर्मेशन। भगवान शिव को सृष्टि का संहारक का डिस्टर्बर माना जाता है, लेकिन यह संहार नकारात्मक नहीं है। जब कोई इमारत बहुत पुरानी और जर्जर हो जाती है, तो एक नई और मजबूत इमारत बनाने के लिए पुरानी इमारत को ढाना पूरी डीडीएचता है। यदि वर्तमान में आपकी नौकरी छूट गई है, आपका कोई बहुत पुराना रिश्ता टूट गया है, या आपका कोई बड़े डिड व्यापारिक सौदा रद्द हो गया है, तो इसे लेकर विलाप ना करें। महादेव आपको बता रहे हैं कि उन्होंने स्वयं आपकी जिंदगी से इन चीजों का संहार किया है, क्योंकि यह चीजें आपके विकास में बाधा बन रही थीं। जो कुछ भी आपसे दूर हुआ है, वह इसलिए हुआ है ताकि आपके जीवन में कुछ बहुत ही भव्य, बहुत ही नया और पहले से कई गुना बेहतर आ सके। शिव के इस बदलाव को स्वीकार करें। रोने धोने में अपना समय नष्ट न करें, बल्कि नई ऊर्जा के साथ उस नए रास्ते पर कदम बढ़ाएं जो शिव ने आपके लिए अभी अभी खोला है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं। वे यह सिद्ध करते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों का सम्मान समान रूप से होना चाहिए। यदि आपके वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में खटास आ गई है, दूरियां भरकर हाँक गई हैं या लगातार कलह बनी हुई है, तो यह संदेश आपके लिए संजीवनी है। महादेव और माता पार्वती का संबंध यह सिखाता है
कि प्रेम का अर्थ केवल सुख बांटना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना और कठिन समय में एक ढाल बनकर खड़ी रहना है। अपने साथी से व्यर्थ की अपेक्षाएं रखना बंद करें। संवाद कम्युनिकेशन स्थापित करें। यदि गलती आपकी है तो झुकने में संकोच ना करें, क्योंकि रिश्ते अहंकार से बहुत बड़े ढेर होते हैं। शिव और शक्ति की तरह एक दूसरे के पूरक बने, न कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। महामृत्युंजय मंत्र सबसे बड़ा रक्षक। आज 20 मई को यदि आपको जीवन में किसी भी प्रकार का अज्ञात भय सता रहा है, चाहे वह अकाल मृत्यु का भय हो, भविष्य का भय हो या अपनों को खोने का भय हो, तो महादेव आपको अपना सबसे शक्तिशाली कवच प्रदान कर रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र एयुम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम व बंधनान मृत्युमुक्षीय मामृतात। ए मामा को आमता, यह केवल एक श्लोक नहीं है। यह ब्रह्मांड की वह कंपन फ्रीक्वेंसी है जो मृत्यु को भी मात दे सकती है। जब भी आप खुद को चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ पाएं, तो शांत बैठकर इस मंत्र का 11 बार या 108 बार मानसिक जाप करें। यह मंत्र आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देगा जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी दुर्भाग्य भेद नहीं पाएगा। शिव स्वयं आपके रक्षक बनकर आपके सामने खड़ी दीदे हो जाएंगे। अंतिम आशीर्वाद और शिव की शरण। मेरे प्रिय भाई बहनों, महादेव का यह 20 मई का विस्तृत संदेश इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपने जो इतने लंबे समय तक दुखों की भट्टी में तपस्या की है, अब उस तपस्या के पूर्ण होने का समय आ गया है। आंसू पोंछ लें, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाएं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि साक्षात महाकाल आपके साथ हैं। कल की चिंता कल पर छोड़ दें और आज में जीना सीखें। जब आप अपना सब कुछ, अपने सुख, अपने दुख, अपनी सफलता, अपनी विफलता शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो आपकी सारी जिम्मेदारी स्वयं महादेव की हो जाती है। आज से एक नया जीवन आरंभ करें। एक ऐसा जीवन जो निडर हो, जो सकारात्मक हो और जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने। शिव की इस अनंत कृपा और इस दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक इस सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में और अधिक फैलाता है। चैनल पेज को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी महादेव कोई नया संदेश या कोई नई दिशा देना चाहें, तो वह बिना किसी बाधा के सीधा आप तक पहुंच सके। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। अब हमारे चैनल भगवान की भक्ति 2026 को जल्दी से जल्दी फॉलो करें और अपने प्रियजनों तक इसको शेयर करें। कमेंट्स में अपनी आस्था व्यक्त करें। अपने मन के सभी भारीपन को आज यहीं छोड़ दें। अपनी पूरी शक्ति और भक्ति के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शंभू या ओम नमः शिवाय। भगवान आशुतोष आपकी सभी जायज मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में धन, सुख, शांति और स्वास्थ्य का सदा वास हो। आप अपने